विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जंतुओं में जनन, ये हमारा चैप्टर आप जानते हैं पूरा हो चुका है और हम लोगों ने एक सेशन अपना प्रश्न और उत्तर का भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन थोड़े से प्रश्न और आपके बच रहे हैं जो मैं इस सेशन में ले रही हूँ। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको लेते हैं। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए जो हमारा अलैंगिक जनन की परिभाषा कैसे देंगे, इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संतान अपने जनक की तरह प्रतियां होती हैं, या हम कह सकते हैं जनक की प्रतियां होती हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल अगर हम कहें अलैंगिक जनन में, क्योंकि उनसे ही एक से ही बन रहा है, तो बिल्कुल एज इट इज होते हैं। लैंगिक जनन में हम एकदम प्रतियां नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारे दो एक उसमें मिलन होता है, एक हमारा मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें जाते हैं। तो हम एक की पूरी कहें, हम ये नहीं कह सकते कि उनकी वो प्रतियां होती हैं। ये आमतौर पर बहुत छोटे आकार के जीवों में देखा जाता है। द्विखंडन, मुकुलन, विखंडन आदि अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। तो ये हमने लोगों ने देखा है कि अलैंगिक जनन में भी हमें बहुत एक कहें हमें डिफरेंट टाइप के अलैंगिक जनन देखने को मिलते हैं, जैसे द्विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया और विखंडन, जिसको ये एक और नया वर्ड दिया है। तो विखंडन में क्या होता है कि कोई भी आपका जो छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जब पीसेस में कट जाता है, तो फिर उसमें ये हमें अमीबा में भी देखने को मिलता है और बहुत सारे जीव है सूक्ष्म कि वो जितने पीसेस में कटते हैं उतने ही वो नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये एक विखंडन की प्रक्रिया होती है। द्विखंडन हम लोग पढ़ चुके हैं, मुकुलन हम लोग पढ़ चुके हैं। द्विखंडन हम लोगों ने अमीबा में पढ़ा था और मुकुलन हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा था जब हम लोगों ने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर रहे थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है, लेकिन उसमें आपको अब हम लोग आगे ये चीज देखते हैं कि हमें ये बताना है कि अलैंगिक जनन की दो विधियों को हमें एक डिस्क्राइब करना है। तो मुकुलन का और हम द्विखंडन को एक डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जीव का एक हिस्सा उभरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वह बढ़ता है और एक नए अलग जीव में विकसित हो जाता है, जैसे हाइड्रा या यीस्ट। द्विखंडन ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें एक एकल कोशिका दो हिस्सों में विभाजित होती है। द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करने वाले जीव जीवाणु और अमीबा होते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लोगों ने ये पूरा बता दिया मुकुलन कैसे होता है, द्विखंडन कैसे होता है, लेकिन इसके साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। अच्छा होगा कि जैसे मुकुलन है तो आप उसका ना डायग्राम भी, हाइड्रा का जो आपकी बुक में दे रखा है वो डायग्राम भी आप साथ में बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और सेम आप जब द्विखंडन के बारे में बता रहे हैं तो आप अमीबा का एग्जाम्पल बिल्कुल जो बुक में दे रखा है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है वो ड्रॉ करना। उसको साथ में आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक, अगर हम कहें साइंस में, और ये एक बहुत बेनिफिट मिलता है नंबर पाने के लिए। आगे के जो प्रश्न हमारे वो हैं, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो मादा के गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण क्या होता है हमारा, वो उसके साथ वहां पे उसकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, उससे वो अटैच हो जाता है और तब वो पूरा नरिशमेंट लेता है। तो आप ये सीनियर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कैसे भ्रूण पूरा नरिशमेंट लेता है, लेकिन अभी जो है भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। फिर हम लोग देखते हैं युग्मज और गर्भ दो में दो भिन्नताएं दीजिए। युग्मज और गर्भ ये दो अलग अलग हमारे, अगर हम कहें टेक्निकली हमें दो एक शब्द मिल रहे हैं तो इनका क्या एक भिन्नता है। तो युग्मज एकल कोशिकीय है जबकि भ्रूण बहुकोशिकीय। क्लियर हुआ। तो और अच्छी तरह से परिभाषित शरीर के अंग युग्मज में अनुपस्थित होते हैं, जबकि भ्रूण में शरीर के अंगों की पहचान की जा। कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए।
कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका वृद्धि और विभेदन द्वारा पशु के शरीर की संरचना में अचानक और आकस्मिक परिवर्तन शामिल होते हैं। ये आमतौर पर उभयचर और कीटों में देखा जाता है, मेढक और तितलियां। तो यहाँ देखिए कहे कि कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ लार्वा के जो है वो वयस्क में उसका एक रूपांतरण, देखिए हमने वर्ड यूज करा रूपांतरण, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और इसको हम कायांतरण कहते हैं। और ये जो है ये एक जैविक प्रक्रिया है और इस जैविक प्रक्रिया में क्या होता है, कोशिका वृद्धि होती है और विभेदन होता है। तो जब कोशिकाएं बनने लगती हैं तो शरीर के क्या होता है, वो ये होता है कि सेम हमारा जैसा चलता है, कोशिका वृद्धि हुई, फिर टिश्यूज ऊतक बन रहे हैं और फिर ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो जैसे जैसे कोशिका में वृद्धि होगी टिश्यूज बनते जाएंगे, टिश्यूज बनते चले जाएंगे, ऑर्गन्स बनते चले जाएंगे, तब वो ऑर्गन्स का विभेदन हो जाता है। मींस जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं। और इस प्रकार जो एक लार्वा होता है वो वयस्क में चेंज हो जाता है। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो आंतरिक निषेचन जो होता है नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के अंदर होता है। कम संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं और इसके जो उदाहरण है वो गाय, कुत्ता, मानव आदि है। बाह्य निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है। और बाह्य निषेचन में क्या होता है, बड़ी संख्या में अंडे उत्पादित होते हैं और इसका उदाहरण है मेढक और मछलियां। अब आप देखिए ना यहाँ पे बाह्य निषेचन है, मीन्स शरीर से बाहर निकल जा रहा है, इसलिए बहुत अंडे होते हैं क्योंकि कुछ तो अंडे तो डैमेज हो जाते हैं। कोई जो बड़े जो एक जल में रहने वाले जानवर होते हैं, जीव जो होते हैं, जानवर नहीं कहना चाहिए, जीव जो होते हैं वो ये जो अंडे होते हैं वो उनका एक भोजन रूप होते हैं। तो अगर वो उनके कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत से अंडे वो खा जाते हैं। और काफी जैसे कोई अगर बड़ा जीव उसमें से जा रहा है, या अगर हम देखें हमारा मानव की भी बहुत एक हलचल होती रहती है जल के अंदर, तो उस वजह से भी काफी अंडे डैमेज हो जाते हैं। इसलिए बड़ी संख्या में होते हैं कि कुछ डैमेज होते हैं, कुछ बच जाते हैं और उनमें से कुछ का फर्टिलाइजेशन होता है। तो जितने अंडे होते हैं अगर उसका रेशियो और जितने वो एक जिनमें निषेचन हुआ है तो वो संख्या काफी कम हो जाती है क्योंकि काफी डैमेज हो जाते हैं, काफी एक भोज्य रूप में दूसरे जो जीव है वो उनको खा लेते हैं। इसमें उदाहरण आ रहे हैं मेढक और मछलियां आदि। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े से जो और प्रश्न बचे हुए थे आपके इस चैप्टर में उनको लिया, उनको समझा। तो मेन हमारा जो इससे पहले वाला सेशन था वो आपका ट्रू एंड फॉल्स का ज्यादा एक बेस था और यहाँ पे आपकी परिभाषाएं ज्यादा थी। तो ये आपके लिए कुछ नए नए टर्म्स हैं जिसको जैसा मैंने आपको पहले कहा था जरूर इनको रिवाइज करते रहें। थोड़े से आपको वर्ड्स कॉमन से लगेंगे लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे समझेंगे आपको एकदम समझ में आता जाएगा। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, इसका रिव्यू करते रहें, आप पढ़ते रहिए। और कोई प्रश्न ऐसा है जिसको आप में कहीं कुछ लग रहा है कि आपको और समझना है तो आप मुझसे आप हमें ऐप के थ्रू लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी हम दूर करेंगे। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक रिवाइज करें, पढ़ते रहिए। बाय।